हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आज हम करेंगे पार्ट 3 इस सीरीज का। इस टॉपिक का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अब तक हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, पार्ट दोनों में 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज है पार्ट 3 और इसमें हम करेंगे 31 नंबर से। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। में क्या पूछा है? ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन। इसमें क्या आएगा? एक वो प्लेस, जगह बताएं जहां की हम इकट्ठा करते हैं किनको? आर्म्स को, शस्त्र को, और एम्यूनेशन शस्त्र की सामग्री को। उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन में है मिंट, मोनास्ट्री, क्लरी या है आर्सनल। इसमें मिंट का मतलब आपको पता है, जिनको भी नहीं पता मैं उनको बता दूं। मिंट का मतलब क्या होता है? टकसाल। जहां हम क्या बनाते हैं? वो जगह जहां कोइंस बनते हैं, और मेडल्स बनते हैं और टोकन बनते हैं। ये वो जगह है जहाँ कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स बनते हैं, उसे मिंट कहते हैं। मोनास्ट्री है। मोनास्ट्री का मतलब क्या होता है? मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? ये मठ है। का मतलब क्या है? मठ। वो जगह जहाँ क्या कहते हैं? श्रद्धालु साधु लोग जो रहते हैं, उसे मठ कहते हैं। क्लरी है, इसका मतलब क्या होता है? वो प्लेस जहाँ हम बर्तन बर्तन को साफ करते हैं, मांजते हैं, तो वो प्लेस जहाँ हम बर्तनों को मांजते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्क्लरी। लास्ट है आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब क्या होता है? आर्सेनल का मतलब होता है कि वो प्लेस जहाँ हम स्टोरेज करते हैं आर्म्स का और एम्यूनेशन का। ये क्या कहते हैं? आर्सेनल। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन 4 राइट है। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टोम। इंस्क्राइब्ड मतलब खोदना, खोदना, खुदाई करके वो कहते हैं ना, खोदना उसे, तो उसे क्या कहते हैं? टोम। और टोम का मतलब होता है पत्थर। तो वो वर्ड्स जिनको खोद कर हम पत्थर पर खोदते हैं, लिखते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रोलोग, एपिलोग, पोस्ट स्क्रिप्ट या एपिटैप। इसमें प्रोलोग का मतलब क्या होता है? प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना, जैसे हमारे संविधान में स्टार्टिंग में जो प्रस्तावना लिखी हुई है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोलोग। एपिलोग है। एपिलोग का मतलब क्या होता है? उपसंगार। उपसंगार। और उपसंगार किसे कहते हैं? ए सेक्शन या स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में सर्व की जाती है एज ए कमेंट के तौर पर, और कंक्लूजन, क्या हुआ घटित उस प्ले में, उसका कंक्लूजन बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एपिलोग। पोस्ट स्क्रिप्ट है। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? परिशिष्ट। परिशिष्ट, जब भी कोई कहानी या फिर कुछ भी हम लिखे देते हैं, कुछ बात बताते हैं, कहानी लिखते हैं, स्टोरी, किसी पे बुक, कोई बुक होती है, तो बुक का जो लास्ट का पृष्ठ होता है, जिसमें आपने देखे होंगे, जैसे इंग्लिश में लास्ट में काफी वोकेबलरी के कई हार्ड मीनिंग्स लिखी हुई हैं, जो इसमें हम बता नहीं पाता, तो राइटर क्या करता है? वो लास्ट में उसको लिख देता है। जो लास्ट का पेज होता है उसे क्या कहते हैं? पोस्ट। एपिटैप है। एपिटैप का मतलब होता है एपिटैप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समाधि लेख। की समाधि पर जो लिखते हैं, ये क्या कहते हैं? समाधि लेख। कब्र पर जब हम खुदाई जैसे लिखते हैं, ये कब्र है और इस पे जो लिखा हुआ है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कई उन पे लिखे हुए होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिटैप। नेक्स्ट है फर्टाइल वोटरी प्लेस इन ए डेजर्ट। डेजर्ट मतलब मरुस्थल में, और जो वो जगह जहाँ क्या पानी पानी मिलता है, वो उपजाऊ भूमि जहाँ पानी बताया जाता है, तो उस प्लेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ओड, ऑब्सिलीट, ऑब्सक्योर या ओसिस ओएसिस। इसमें ओड क्या है? ओड का मतलब होता है गान। गान कैसा? द टाइप ऑफ लिरिकल स्टेंजा पोयम टिपिकली एड्रेसिंग एंड प्रेसिंग पर्टिकुलर पर्सन। की पर्सन पर कोई गीत लिखा जाता है, कोई गान किया जाता है, स्पीच दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ओड। ये आपके इंग्लिश लिटरेचर में आता है, लिटरेरी टर्म है ओड। ओब्सलेट है। ओब्सलेट का मतलब क्या होता है? ओब्सलेट का मतलब होता है अप्रचलित, अनफेमस। ये क्या कहते हैं? ओब्सलेट। और ओब्सक्योर है। ओब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। अस्पष्ट। और ओएसिस वर्ड है। ओएसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? ओएसिस वर्ड का मतलब होता है नखलिस्तान। नखलिस्तान। और इसे क्या कहते हैं? इस यही वो जगह है जहाँ फर्टाइल वोटरी प्लेस इन डेजर्ट, डेजर्ट में पाया जाता है, तो उसके ऑप्शन हमारा 4 राइट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। कोई जो एक से ज्यादा लैंग्वेज लिखता है, बोलता है,
स्पीक मतलब बोलना, एक से ज्यादा लैंग्वेज जो बोल सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पॉलीग्लॉट, फ्लोट, इंसोल्वेंट, हेरिटिक या फेटालिस्ट। में आपको पता है ये काफी बार आ चुका है कि एक से ज्यादा भाषा बोलने वाला, कहते हैं ना मोर देन वन लैंग्वेज, से क्या कहेंगे? जो ओनली वन लैंग्वेज जो बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो टू लैंग्वेज बोलनी आती है से क्या कहते हैं? ये आपको याद होने चाहिए। मोर देन वन लैंग्वेज तो क्या है हमारा? ऑप्शन वन पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लोट 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 आपको पता है जो मोर देन वन, एक से ज्यादा भाषा बोलता है पॉलीग्लोट। अगर एक ओनली वन बोलता है तो उसे क्या कहते हैं? और टू लैंग्वेज बोलता है तो उसे कहते हैं बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल और इसमें जो वन लैंग्वेज बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोलॉग। क्या कहते हैं? मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल। तो हमने तीनों टाइप का पता करा। इसमें क्या है? ऑप्शन वन राइट है। अगर बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो बाकी का ऑप्शन क्या है? इसमें इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया। ये दिवालिया घोषित कर दिया। बैंक करप्ट मतलब बैंक के द्वारा उसे करप्ट दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। हेरेटिक वर्ड है। हेरेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? विधर्म। जो अपने धर्म से अपोजिट बात करे तो विधर्म, धर्म का पालन ना करे। फैटालिस्ट है। फैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? नियतिवादी। जो ये मानता हो कि जो भी कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है या जो भी कुछ घटना होगी वो सब नेचर के हिसाब से होगी। नेचर चाहेगा उस हिसाब से होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहते हैं? फैटालिस्ट। इसमें ऑप्शन वन राइट है। नेक्स्ट है ए न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन। की पर्सन पर जो न्यूज लिखी जाती है उसकी डेथ के बाद अभी अभी जो आर्टिकल लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन क्या है? सेंटिनरी, कैलिनरी, मोर्चरी या ओपचरी। में सेंटिनरी का मतलब क्या होता है? सेंटिनरी होता है जो 100वीं शताब्दी का जो सेलिब्रेशन होता है, समारोह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेंटिनरी। अगर कलिनेरी का बात करें तो कलिनेरी क्या होती है? एक आर्ट होती है रिलेटिव टू किससे? रिलेटिंग, ये किससे रिलेटिंग होती है? रिलेटिंग टू कुकिंग और दी किचन, और किचन से रिलेटेड होती है। ये क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैलिनरी। मोर्चरी है। मोर्चरी आपको पता है कि काफी बार रिपीट हुआ, मैं लास्ट में भी आपको कराया था कि मोर्चरी क्या है? मोर्चरी कहते हैं शमशान को। शमशान को। और ओपचेरी है। ओपचेरी का मतलब क्या होता है? उसकी डेथ के बाद जो उस पर नोटिस लिखा जाता है, उस पर लेख लिखा, आर्टिकल लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओपचेरी। और इसमें क्या है? बोलते हैं हिंदी में मृत्यु लेख। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट है ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट है दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्या है उनका अभी का हाल फिलहाल का कंट्री का जो निवासी हो, इनहेबिटेंट अभी का जो रहने वाला हो, निवासी हो, से क्या कहते हैं? से ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारे अबीरिजिनीज, प्रिमिटिव, सिटीजन्स या एलियंस। एलियंस आपको पता है कहते हैं किसको? फॉरन फॉरन को, विदेशी को। सिटीजन्स क्या होते हैं? ये होते हैं नागरिक। प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम, स्टार्टिंग, कोई चीज का पुराना, सबसे मूल, वो क्या है? उसे कहते हैं आदिम। और ओब एब्रिनीज है। एब्रिनीज का मतलब हुआ जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट और कंट्री का होता है ना निवासी, उसे कहते हैं ओबीनेरिस। तो इसमें कौन सा राइट है? ऑप्शन वन राइट है। नेक्स्ट है दी अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का, पढ़ाने का अप्रोच और स्टाइल, तरीका, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है प्लेटफॉर्म, पेडागोजी, फिलोलॉजी और मीडिया। मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया जो हमारे प्रेस मीडिया पूरे होते हैं ना, न्यूज रिपोर्टर, वो क्या कहते हैं? मीडिया। और फिलोलॉजी है। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? भाषा शास्त्र। भाषा शास्त्र। और पेडागोजी है। पेडागोजी आपका क्या होता है? शिक्षा शास्त्र। पेडागोजी किसे कहते हैं? शिक्षा शास्त्र। और आपके जो लैंग्वेज का पेपर होता है, सेकंड पेपर में, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज होता है, सब्जेक्ट हो, सेकंड पेपर जो होता है आपके सब्जेक्ट का, उसमें आपके 10
लास्ट का जो होता है 20 क्वेश्चन किसके आते हैं, पेडागोजी के आते हैं। प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मंच, मंच। कौन सा राइट है, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 सेकंड। द अप्रोच एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेडागोजी, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, पुराने की, समथिंग द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, बड़े मतलब हाई क्वालिटी का जो पास्ट का हो, ये क्या कहेंगे, ऑप्शन है आउटडेटेड, विंटेज, कल्चर या एपोक। इसमें एपोक से स्टार्ट करें तो एपोक क्या है, इसका मतलब होता है युग। कल्चर है, कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृत, संस्कृत। विंटेज है, विंटेज का मतलब क्या होता है, प्राचीन, प्राचीन, और या पुराना भी बोल सकते हैं, ओल्ड। आउटडेटेड है, आउटडेटेड का मतलब जो अनफेमस हो, अप्रचलित, अनफेमस। तो इसमें कौन सा राइट है, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 विंटेज। क्या है, रेफरिंग टू समथिंग देन पास्ट, पुराना। तो इसमें क्या आया, ऑप्शन राइट आया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग वेकेशंस गीता सो ए सोल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक्स एंड सैंड वेयर शी डिड कायक फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें क्या है, इसमें ये पूछा है स्मॉल वाटर, ये जो है ना, ये आपकी नदी बह रही है या समुंदर है, ये समुंदर है, और ये आपका जैसे आप देख लें ये इंडिया का मैप है, क्या है ये इंडिया का मैप, ये पूरा क्या है समुंदर। पर ये प्लेस की बात करें कि अलग से जो जमीन पर अलग से इकट्ठा हो गया, जो इससे कनेक्टेड नहीं है, एक अलग से, और किसके द्वारा, पर्वत के द्वारा, रोक्स के या मिट्टी के द्वारा एक अलग सी झील बन गई, अलग से पानी का एक टैप बन गया, तो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन है सी, टिच, लैंगून या फिर रिवर। रिवर तो क्या है, नदी है, नदी है, और नदी कोई अलग से नहीं बनती, नदी तो पर्वतों से निकलकर समुद्र में मिलती है। लैंगून क्या है, लैंगून होती है, किसको कहते हैं, झील को कहते हैं, झील क्या, इनको तो अलग से, सी से अलग से हो जाए तो क्या है, लैंगून। और डिच है, डिच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खाई। और सी क्या है, सी है समुद्र या सागर। कौन सा राइट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, दी लाइब्रेरियल लीडरशिप सिंपली joined the ranks of the exciting government by the few, से क्या कहेंगे, ऑप्शन क्या है, इसमें क्या है, लिबरल लीडरशिप सिंपली joined the rank of the exciting government of few, कुछ लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, से क्या कहेंगे, ऑप्शन में है प्लूटोक्रेसी, ओलीग्रेसी, डेमोक्रेसी या ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होती है, ऑटोक्रेसी होता है एक के द्वारा ही जो सरकार चलाई जाए उसे एक तंत्र, ये क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो ये है लोकतंत्र, जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, कि जनता अपना एक लीडरशिप, क्या होती है ना, पीपल, लोग अपना एक लीडर, लीडर बनाते हैं, वोट करके, सपोर्ट करके उसको बनाते हैं, और वो जो पूरा जिस हिसाब से उसका अपना मंत्रिमंडल होता है, सब कुछ है, और वो जो सरकार चलाता है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी, जैसे हमारे इंडिया की है। ओलीग्रेसी है, ओलीग्रेसी का मतलब क्या होता है, ओलीगार्की, ओलीगार्की, ओलीगार्की का मतलब होता है अल्प शक्तिकरण, अल्प शक्तिकरण। और प्लूटोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनतंत्र, जो धन मतलब ऐसे कहते हैं, तो क्या होता है ना, उनके द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, धनवान लोगों के द्वारा जो चलाया जाए राज, तो उसे कहते हैं धन। तो कौन सा राइट है, इसमें है ओलिगार्की, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु इज फील्ड विद एक्सेसिव एंथुजिज्म, एक पर्सन क्या है, जो क्या है, जोश और उत्साह से भरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन है हार्टिकल्चरिस्ट, नार्सिस्ट, एक्सट्रावर्ट या फिर इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं अंतर्मुखी, क्या होते हैं, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, शाई पर्सन। एक्सट्रावर्ट होते हैं जो कि जैसे इनका क्या होता है ना, पॉलिटिकल या सोशलेबल होते हैं, सोशलेबल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट। नार्सिस्ट है, नार्सिस्ट का मतलब होता है आत्ममुक्त, मतलब खुद पर ही, खुद के बारे में, खुद के लिए, खुद के चारों में ही, तो उसे कहते हैं नार्सिस्ट। और हॉर्टिकल्चरिस्ट है, इसका मतलब क्या होता है, उद्यानवादी, वादी, हार्टिकल्चरिस्ट, हार्ट क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर को बोलते हैं उद्यान बाग, कल्चरिस्ट उद्यानवादी। कौन सा राइट है, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। तो कैसे, ए पर्सन हु फील्ड विद एक्सेसिव एंथुसिज्म, अपने में ही जो भरा हुआ हो, तो क्या है वो नार्सिस्ट है। नेक्स्ट है, आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही ऑलवेज डिसअप्रूव्स द थिंग्स और ओपिनियंस ऑफ अदर्स। क्या है, मैं पसंद नहीं करता, किसको, जो हमेशा क्या करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, मना करते हैं उन
दूसरों के सजेशन, उनकी चीजों को जो हमेशा क्या कहते हैं इनकार करते रहते हैं, क्या कहते हैं ना एकदम मना करते रहते हैं या फिर डिसअप्रूव करते रहते हैं, तो क्या कहेंगे? ऑप्शन में है इज जेलियस ऑफ अदर पीपल, इज जेलस ऑफ अदर पीपल, क्या वो अदर पीपल से जेलस है? इज क्रिटिकल ऑफ अदर्स, क्या वो आलोचक है? इन इनसेंसिटिव ऑफ अदर फीलिंग्स, क्या है कि वो दूसरों की फीलिंग्स के लिए असंवेदनशील हैं? या इज ए हेट मोनगर, मोनगर क्या होते हैं? मोनोगर होते हैं, मोनगर होते हैं जो नफरत फैलाते हैं। क्या है? नफरत फैलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हेट मोनोगर, क्या वो नफरत फैलाने वाला है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन थर्ड राइट हो। इज इनसेंसिटिव ऑफ अदर फीलिंग, उनको फीलिंग्स, किसी दूसरे की फीलिंग की परवाह नहीं होती, वो असंवेदनशील होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द शेक ऑफ मनी, एक सोल्जर जो क्या है फाइट करता है किसके लिए? पैसों के लिए, तो वो क्या है? ऑप्शन है हमारा मरीन, मर्सिनरी, एडमिरल, एडमिरल या वेटरन। वेटरन क्या होता है? वेटरन होते हैं जो अनुभवी सैनिक होते हैं, क्या होते हैं? अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड सैनिक होते हैं, सोल्जर होते हैं, क्या कहते हैं? वेटरन। एडमिरल है, एडमिरल है, एडमिरल क्या हुआ? ये है समुद्री जनरल, ये क्या कहते हैं? एडमिरल, तो समुद्र का जनरल, मतलब नौसेना, नौसेना में जो जनरल होता है, नेवी में, नेवी में जो जनरल होते हैं वो क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एडमिरल। और एक है हमारा ऑप्शन क्या है? मर्सेंट्री, मर्सेंट्री क्या है? ये भाड़े के सैनिक, भाड़े के सैनिक। और मरीन है, मरीन का मतलब होता है समुद्री, या फिर मरीन क्या है? समुद्री। कौन सा राइट होगा? में राइट है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ये सेक ऑफ मनी, पैसों के लिए लड़ाई करते हैं वो सोल्जर, क्या है? वो है मर्सने, मर्सेंट्री, मर्सेंट्री। और ये आपके एग्जाम में आया था अभी जो 2020 में जो एग्जाम हुआ था जेल वार्डर का, जेल वार्डर का, उसमें आपका ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है, ए सोल्जर हु फाइट्स द सेक ऑफ मनी एज इट इज, एज इट इज आया है, और उसमें ये ऑप्शन राइट है, मर्सेंट्री। नेक्स्ट है मैडनेस या ऑब्सेंस विद मेल्स, पागल हो या ऑब्सेसिव हो इसके लिए, मेल्स के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है लोकेशियस, एंड्रोमेनिया, पोलीगैमी, या फिर मिसएंड्रिस्ट। मिसएंड्रिस्ट से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जो पुरुषों से नफरत करता है, मेल से क्या है? नफरत, हेट करते हैं, वो क्या है? जिनको मेल नहीं पसंद, तो वो होते हैं मिस एंड्रिस्ट। पोलीगैमी क्या होते हैं? ये होते हैं फीमेल। ये पोलीगैमी क्या है? पोलीगैमी होती है जो एक से ज्यादा, बहुविवाह, मल्टी मैरिज, ये क्या कहते हैं? पोलीगैमी। एंड्रोमेनिया है, एंड्रोमेनिया का मतलब क्या होता है? ये होते हैं जो पुरुषों के प्रति अत्यधिक आकर्षक, अट्रैक्टिव होते हैं मेल पर, क्या होते हैं? मेल से अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है मेल को लेके, तो ये क्या है? एंड्रीमेनिया। और लोगेशियस है, लोकेशियस का मतलब क्या होता है? लोकेशियस होता है बड़ बोला, ज्यादा बोलने वाला, एक्स्ट्रा बोलने वाला, वो क्या है? लोकेशियस। इसमें कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट है ए माइथोलॉजिकल एनिमल विद वन हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड, ऑप्शन है यूनिफिक, यूनिपोड, यूनिकैमरियल या यूनिकॉर्न, में क्या आएगा? में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4 यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न होगा एक सींग वाला पौराणिक पशु, वो क्या है? यूनिकॉर्न। माइथोलॉजिकल एनिमल विद वन हॉर्न इन इट्स फोरहेड, में क्या है? हॉर्न मतलब एक सींग, वो क्या है? एक सींग वाला पौराणिक पशु, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट है। आपने वो नहीं देखा कई बार आजकल तो बहुत चल रहा है ये जैसे घोड़ा की शेप बन रही है, ये अच्छी नहीं आती, और इसमें जो एक सींग सा लगा होता है, यूनिकॉर्न की ड्रेस आ रही है, यूनिकॉर्न का पाउच आ रहा है, यूनिकॉर्न के काफी आ रहे हैं, बच्चों से पूछिए आप, यूनिकॉर्न के बारे में बताएंगे आपको, तो वो क्या है? जिनके एक सींग लगा, घोड़े छोटा सा बेबी घोड़ा दिखता है, उसका एक सींग होता है, तो वो क्या है? यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्री, जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो उसे क्या कहेंगे? आउटगोइंग, इंट्रोवर्ट, अप्रोचेबल या इमोडेस्ट। में इमोडेस्ट से स्टार्ट करते हैं, इमोडेस्ट होता है जो अभद्र होता है, अभद्र होता है। अप्रोचेबल क्या है? अप्रोचेबल का मतलब होता है सहज संपर्क साधने योग्य, कोई भी चीज अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं, वो क्या है? अप्रोचेबल। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? ये होते हैं अंतर्मुखी, क्या होते हैं? अंतर्मुखी। और आउटगोइंग क्या है? आउटगोइंग होता है मिलनसार, मिलनसार। इसमें कौन सा राइट होगा आपके हिसाब से? में राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते आसानी से, फ्रीली। नेक्स्ट है मोडेस्टी, शाइनेस,
रिजल्टिंग फ्रॉम ए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या है कि एक सामान्यता और एक शाइनेस, क्या किसका रिजल्ट होता है, किसकी कमी के कारण, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होता है। इसे क्या कहते हैं? डिटर्मिनेशन। ऑप्शन क्या है? डिटर्मिनेशन, एश्योरेंस, कन्विक्शन या डिफिडेंस। डिफिडेंस क्या है? ये है आत्मसंकोच, अपने आप पर संकोच, सेल्फ डाउट, आत्मसंकोच करना। कन्विक्शन है, कन्विक्शन क्या है? ये है विश्वास, फेथ। और एश्योरेंस है, एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन देना, सिंपैथी देना, आश्वासन देना। और डिटर्मिनेशन क्या है? निश्चितता, दृढ़ता, निश्चितता या दृढ़ता। कौन सा राइट होगा इसमें? राइट होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4, डिफिडेंस। ये क्या है? जो अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो क्या है? डिफिडेंस होते हैं, आत्मसंकोच। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स। तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है सिनिक, ट्रोफर, क्यूरेटर या इंट्रोवियर। इंट्रोवियर क्या होते हैं? ये होते हैं इंटरव्यूयर। ये क्या होता है? जो इंटरव्यू लेने वाले। क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर का मतलब क्या हुआ? संग्रहालय, संग्रहालय अधिकारी। ये क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्यूरेटर। शोफर क्या है? ये होता है ड्राइवर, काफी बार आ चुके हैं शोफर का मतलब। सिनिक है, सिनिक भी आपका आया। सिनिक क्या होते हैं? निराशावादी, निराशावादी। ये क्या कहते हैं? सिनिक। क्या है? ए सेल्फ ए पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर। क्या आएगा? क्या उसमें इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1, सिनिक। सिनिक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज ए लवर ऑफ वुमेन। अब पहली बार, पहले पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? जो मेल से लवर करे, और इसमें क्या है? जो वुमेन से लवर करे। तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे मोनोगेमिस्ट, मिसोगियमिस्ट, गेनिस्ट, फिलोलोगिस्ट या फिलोगैनिस्ट। में कौन सा राइट होगा? में राइट है ऑप्शन नंबर 4, फिलोजेनिस्ट। क्या है? फिलोजेनिस्ट राइट है, जो वुमेन से लव करे, वुमेन लवर। वुमेन लवर वो क्या होते हैं? फिलोजेनिस्ट। फिलोगोलिस्ट होते हैं, फिलोगोलिस्ट क्या होते हैं? फिलोगोलिस्ट होते हैं हमारे भाषा शास्त्री, भाषा शास्त्री। मिसोगोनिस्ट हैं, इसका मतलब होता है महिला विरोधी, तो वुमेन के अगेंस्ट हो, वुमेन अगेंस्ट हो, वुमेन के अगेंस्ट हो, उन्हें क्या कहते हैं? मिसोगेनिस्ट। और मोनोगेनिस्ट है, गेमिस्ट होते हैं, मोनोगेमिस्ट। गामिस्ट क्या होते हैं? जो एक, ओनली वन मैरिज, एक विवाह में हो, वो क्या है? मोनोगेमिस्ट। कौन सा राइट है? हमारा 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? टुडे ए मैन हु बिट्रेड हिज ओन कंट्री इन एक्सचेंज फॉर मनी वाज द टॉपिक ऑफ एवरी न्यूज। क्या है? जो अपने ही कंट्री के प्रति क्या हो? नफरत हो, उसे क्या कहेंगे? नफरत फैलाए, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है गैंगस्टर, ट्रेटर, टेररिस्ट या कॉमन। कोमेन। कोमेन का मतलब क्या हुआ? कोमेन से स्टार्ट करते हैं हम। कोमेन का मतलब क्या हुआ? चलो इसका मतलब मैं नहीं बताती, इसका आंसर आप देंगे मुझे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स। मैंने आपको इतने सारे पढ़ाए हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश।